प्रयोग कर देते हैं जिसका स्वयं उस सूत्र में कोई प्रयोजन नहीं और अगले अगले सूत्रों में वो अर्थ देता है, उसके लिए अधिकार का प्रयोग कर देते हैं। बाकी तो स्वरितेन अधिकार अनुवृत्तियों का बोधक है ना ये स्वरित पद। वो तो ठीक है, पर अनुवृत्ति, मैं तो अनुवृत्ति की बात कर रहा हूं ना। अनुवृत्ति जो है नहीं, वो आजकल तो मिलते नहीं, बाकी ऐसे परंपरा से समझ लीजिए, जो आपने निशान लगा रखे हैं किसकी अनुवृत्ति यहाँ तक जाती है, ये परंपरा से चला रहा है। एक बार शुरू में बता दिया था पाणिनि ने, तो अब वो परंपरा ना रही लिखने की उस तरह की, तो भी हम समझते तो हैं। और वो आचार्य सत्यानंद जी ने छपवाई भी है वो अष्टाध्यायी आजकल भी एक, जहाँ जहाँ जिन जिन पदों की अनुवृत्ति चाहते हैं ना, उनको स्वरित युक्त करके छापा है। नहीं, महाभाष्य में तो सूत्र ही बहुत थोड़े हैं। महाभाष्य में जिन सूत्रों पर भाष्य है वो सब सूत्र थोड़े हैं, हैं? वो तो मतलब सब पर नहीं है ना भाष्य, आगे पीछे हैं। जैसे बात यहाँ की चल रही है, कोई दूसरा सूत्र प्रसंग में आ गया तो उस पर चर्चा करते ही रहते हैं, पर ऐसे सूत्र को पकड़ करके कि जैसे काशिका आपको मिलती है ना हर सूत्र के ऊपर, तो ऐसे वहाँ नहीं मिलेगी। हैं? ध्रुवमपाये पादानम, ध्रुवम यद अपाये अपायुक्तम अपाये साध्य यद अवधिभूतम तत्कारकम अपादान संजयम भवति ग्रामादागच्छति। देखिए, अपाय को सिद्ध करने में जो अवधिभूत है वो कारक अपादान संजयक होता है। अपाय को सिद्ध करने में साध्य शब्द डाला है। ध्रुवम अपाय अलग होना होता है। ध्रुवम यद अपाये अवधिभूतम, जो अवधिभूत है, अवधिभूत का मतलब है एक वो ऐसा बिंदु जहाँ से अलग होता है, उसको अवधि कहते हैं। हाँ, जहाँ से हम कोई चीज़ को, जैसे वृक्ष के ऊपर से कोई पत्ता गिरता है तो जहाँ से वो पत्ता गिरता है, कोई घोड़े के ऊपर से गिरता है तो घोड़े की पीठ को हम ध्रुव कहेंगे। अश्वात पतति, धाव तो अश्वात पतति मान लीजिए है, तो यहाँ पर जहाँ से वो गिरता है ये तो विशेषण हो गया धावता। तो ये जो है अश्व की जो पीठ है उसको ध्रुव कह दिया। अवधि, अवधि बता रहे हैं, अवधि। एक तो ध्रुव का अर्थ होता है निश्चल स्थिर, और एक ध्रुव का अर्थ कर दिया अवधि। अपाय अवधि, सीमा। हाँ, तो फिर शरीरात बोलेंगे। फिर क्रिया की दृष्टि से घोड़ा भी दौड़ता हुआ रहता है और उसकी पीठ से वो पिछला उदाहरण है वृक्षात पर्णम पतति। कोई पक्षी बैठा है, उससे पत्र गिर रहा है, पर्णम, उसमें क्या किसको बोलेंगे, वृक्ष को कि पक्षी को? जब अपाय विवक्षित होगा तो वृक्षात पर्णम पत्ति, संबंध विवक्षित होगा तो वृक्ष से पर्णम पत्ति। ध्रुव जैसे पक्षी कोई बैठा है, उसका पंख गिर रहा है, पेड़ में बैठा हुआ है, तो वो हम क्या बोल रहे हैं? वहाँ तो शब्द तो वृक्षात बोला है ना, तो वृक्षात शब्द बोला है तो पक्षी का क्या लेना देना? और केवल जब पक्षी से ही गिरा है तो पक्षी फिर वो ध्रुव है। हाँ, शब्द क्या बोल रहे हैं उसको पकड़ना है ना आपको। शब्द तो वृक्षात बोल रहे हो, पक्षी पर कैसे जाओगे?
जब आप वृक्षात पर्णम कह रहे हो तो पक्षी तो यहाँ है ही नहीं, उसकी चर्चा ही नहीं, तो वो कैसे आएगा? कोई बोले कि वृक्ष से पंख गिर रहा है, तो पंख तो समझने वाला जो भी समझेगा वो तो उसकी अपनी क्षमता है। बोलने वाले ने तो वृक्ष से पंख गिर रहा है तो यही बोला, वृक्ष को अवधि बनाया। तो यहां देखिए ध्रुव धातु से अच प्रत्यय करेंगे। देखो ध्रुव अच प्रत्यय और ये कुटादि गण में आ जाती है, तो कुटादि घितवत हो जाता है। घितवत होने से यहाँ पर गुण नहीं होगा, उवंगादेश होगा। स्थिर ध्रुव धातु से जो स्थिर होता है, स्थिर रहता है, उसको ध्रुव कहेंगे। और एक ध्रुव धातु भी है, इगुब्ध ज्या प्रिकरा क, तो भी बन सकता है ध्रुव। ध्रुव गति स्थैर्ययो और ध्रुव गति स्थैर्ययो। ध्रुव से भी ध्रुव बन जाएगा, ध्रुव से भी ध्रुव बन जाएगा है? दो अर्थ हैं इसका, एक गति एक स्थिर। ये भी विरुद्ध अर्थ है ना। गति तो गति को कहते हैं, स्थिर गति अभाव को कहते हैं। वादिगण में नहीं, वादी में तो ध्रुव है। तो ध्रुव है तो ध्रुव बन गया, उससे ना बन तो गया कै प्रत्यय करके। आप स्वयं ही तो बताया कि ध्रुव है वादी में। नहीं, वादी में ध्रुव नहीं, ध्रुव बोल रहा हूँ। कुटादिगण में है ध्रुव धातु। तो ध्रुवम यद अपायुक्तम अपाये साध्य यद अवधिभूतम। कुछ आचार्य क्या दिया नीचे एत्ते के? हाँ, कुछ आचार्य ध्रुव इस धातु को मानते हैं गति स्थैर्य अर्थ में। अपाय साध्य यद अवधिभूतम तत्कारकम अपादान संयम भवति। अपाय कहते हैं विश्लेष को, विभाग को। ध्यान दीजिए, अपाय कहते हैं विभाग को। अपाय का हेतु भूत कोई गति विशेष होगा ना, बिना गति के अपाय नहीं हो सकता ना। जैसे ये मेरा हाथ यहाँ रखा है, तो मैंने गति दी हाथ को, तब अपाय हुआ। तो अपाय का हेतुभूत गति विशेष होता है, बिना गति के अपाय नहीं हो सकता, ये पक्का है। तो वो जो गति विशेष होगा वो किसी अवधि की अपेक्षा करेगा कि बिना ही अवधि के वो गति हो जाएगी? पहले तो जुड़ी हुई होती है चीज़, फिर उसका पार्थक्य बताया जाता है, और वो पार्थक्य होगा गति के द्वारा। तो गति जो है जहाँ से अलग होगी उसको यहाँ पर अवधिभूत कह रहे हैं। हाँ क्या? हाँ, साध्य का मतलब अपाय को सिद्ध करने के विषय में, विषय सप्तमी है। अपाये साध्य का अर्थ है अपाये साधनीय सति। साध्य का अर्थ है साधनीय। अपाय को सिद्ध करने में जो अवधि है, अपाय को सिद्ध करने में अवधि तो होनी चाहिए ना। देखो ये यहाँ पर मेरा हाथ मैंने यहाँ चिपकाया, अपाय को सिद्ध करने के लिए मुझे इस हाथ को गति देनी पड़ेगी। तो गति के द्वारा मैं
इसको हाथ को ऐसे लाऊंगा तो अपाय को सिद्ध करने में तो क्या हुआ, गति, और गति जिस अवधि से हटी मतलब अलग हुआ है उसको यहाँ पर ध्रुवम यद अपायम अपायुक्तम, जो ध्रुव अपाय युक्त है मानी अवधिभूत, अपाय से युक्त ध्रुव कौन होगा, अवधि। यहां पर ध्रुव का अर्थ स्थिर अर्थ नहीं ले रहे हैं, अवधि अर्थ ले रहे हैं। जैसे ये अवधि हो गई ना, यहां बोर्ड से मैंने हाथ हटाया तो ये बोर्ड अवधि बन रहा है। हाँ, पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ अवधि है, और अश्व से गिर रहा है, घोड़े से गिर रहा है तो घोड़ा अवधि है। सीमा वो काल की अवधि है और देश की अवधि, दो प्रकार की अवधि होती है ना। तो समय की अवधि नहीं, यहाँ देश की अवधि, काल की अवधि से भी यहाँ देश की अवधि ली गई है। तो ध्रुवम यद अपाय युक्तम, अब अपाय जो होता है दो चीजों का अब विभाग हमेशा द्विष्ट होता है ना, संयोग भी द्विष्ट होता है, विभाग भी द्विष्ट होता है। वृक्ष जुड़ा हुआ, पत्ते उसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर उससे अलग होता है। विभाग में भी दो चीजें, दो में स्थित होता है विभाग में भी, एक तो जहां से वो अलग होगा, एक जो चीज अलग होगी। और संयोग भी द्विष्ट ही होता है। जैसे मेरे दो हाथ हैं, अब मैंने ऐसे, ये देखो संयोग हो गया ना, तो ये संयोग दो में स्थित है। जिससे संयुक्त होता है जो संयुक्त होता है, जिससे संयुक्त जो संयुक्त। और अपाय में भी ऐसा ही होगा, विभाग में भी ऐसा ही होगा, जिससे अलग होता है जो अलग होता है। संयोग विभाग दोनों ही तो द्विष्ट हैं। यहां पर साध्य जो है विषय सप्तमी लेंगे तो ऐसा कहेंगे, जो अलग हो रहा है वो भी अपाय युक्त है, लेकिन जो ध्रुव है वो अपायुक्त यहां लिया जाएगा। अपायुक्त तो वो भी है जो अलग हो रहा है, और अपायुक्त वो भी है जिससे अलग हो रहा है। तो यहां जिससे अलग हो रहे हैं वो वाला अपायुक्त लिया जाएगा। हैं? जिससे अलग हो रहे हैं ना वो वाला अपाय लिया जाएगा, जो अलग हो रहा है वो वाला अपाय नहीं लिया जाएगा। जैसे देवदत्त ग्रामाद आगच्छति, तो यहाँ देवदत्त तो आने वाला है, पर जिससे अपाय हो रहा है वो ग्राम है, तो ग्राम लिया जाएगा। जो अलग हो रहा है, देवदत्त अलग हो रहा है, वो नहीं लिया जाएगा, उसकी अपादान संज्ञा नहीं होगी। अपाय में ध्रुव होना चाहिए, सदा वो ध्रुव हो ऐसी जरूरत नहीं है। अपाय में जिसको हमने बिल्कुल निश्चित रूप से वो देखा है, एक रूप। ध्रुव का अर्थ एक रूप भी होता है ना। हाँ, एक रूप भी होता है। ध्रुवमस्य शीलम, वो एक रूप अवधि जो है हमेशा एक रूप ही रहेगी। अपाय में जो अवधि होगी वो हमेशा अवधि रहेगी। इसका व्यभिचार तो हो ही नहीं सकता, एक रूप हो तो गया। इसका शील ध्रुव है, इसका रूप ध्रुव है, ऐसे बोलते हैं ना। तो जैसे यहाँ शील को रूप को ध्रुव बताया, ऐसे ही जो अपाय है, अपाय में जो अवधि है वो ध्रुव देखेंगे। कभी भी जो इस नियम को व्यभिचार के रूप में नहीं देख सकते। इस नियम का व्यभिचार कहीं हमको दिखाई नहीं देगा कि जब अपाय भी हो और वो जो है अवधि ना बने। क्या आप दिखा सकते हो कोई चीज अपाय और वो अवधि ना बने? तो वही मैं कह रहा हूं कि इस नियम का व्यभिचार नहीं देख सकते कि अपाय भी हो और वो अवधि भी ना हो। व्यभिचार होने का मतलब अपाय तो हो गया भाई, पर अवधि नहीं बना। कोई चीज कहीं से अलग तो हो गई पर वो अवधि नहीं बनी, ऐसा कोई दिखा सकता है? जो चीज अलग हो गई वो अवधि नहीं बनेगी। हाँ, जिससे अलग होगा उसको ही तो अवधि बता रहे हैं। तो किस तरह से होगा? अपाय मात्र के लिए अवधि देख लिया ना, पेड़ गिर गया पत्ता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ
कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, एक भी आप ढूंढ लेना कि जहाँ से कोई चीज़ अलग हो और वो अवधि ना बने, कभी नहीं मिलेगा ना। वो तो मिलना ही है, वो उदाहरण मिलना ही है कि जहाँ से अलग होगा तो अवधि तो बन ही गई भाई। अलग होने वाला जो है वो अवधि, उसके ऊपर भी अवधि थोड़ी शब्द डाल रहे हैं। अवधि मानी जहाँ से अलग होता है वो अवधि। और अपाय के विषय में जो अवधिभूत है उसकी अपादान संज्ञा होती है। इसलिए चलायमान चीज की भी, चलायमान चीज यदि अवधि बन रही है उसकी भी अपादान। इतना जोर इसलिए लगा रहे हैं, हाँ, दौड़ते हुए घोड़े से कोई गिर गया तो वहां भी अपादान संज्ञा हो जाए। जब अवधि अर्थ ले लेंगे तो वहां भी अपादान संज्ञा हो जाएगी। लेकिन तभी मतलब उसको ध्रुव क्यों, मतलब अवधि घोड़े को ही क्यों कहते हैं कि गिरने वाला उसको नहीं? गिरने वाला तो चलायमान है ना, चलायमान घोड़ा भी दौड़ रहा है नहीं, पर कभी ऐसा भी हो सकता है गिरने वाला तो वहीं रह गया, घोड़ा अपाय को सिद्ध करने में अवधि बना लिया ना। अवधि तो वही है ना, अवधि ये थोड़ी है। गिरने वाला अवधि है कि वो जहां से गिरा है वो अवधि है? जहां से गिरा वो अवधि है, तो उसको ही अपादान कहेंगे। अवधि, ध्रुव का मतलब आप अवधि, आप ध्रुव शब्द तो हटा दो और इसकी जगह अवधि रखो और फिर अर्थ करो। आप ऐसा करो कि अपाये अवधिभूतम अपादानम। अब आप कोई उदाहरण दीजिए। अपाय होने पर जो अवधि रूप है, अवधिभूत है, उसको अपादान कहते हैं। ध्रुव का मतलब अवधिभूत। ध्रुव को तो छिपा लो, उसकी जगह अवधिभूत शब्द रख दो और फिर अर्थ करो। पर्वताद अवरोहति, पर्वत अवधिभूत बना हुआ है। सार्थाधीना, सार्थ अवधिभूत बने हुए हैं। सार्थ तो एक झुंड को कहते हैं, समूह में हम चलते हैं ना 10 आदमी, तो वो सार्थ कहलाता है। अब चलते चलते एक आदमी पीछे रह गया, हैं, अलग हो जाता है, तो अब चलते हुए से अलग हुआ है ना, तो कोई कहे कि ये तो अपादान संज्ञा नहीं होनी चाहिए भाई, ये तो ध्रुव थोड़ी है, वो तो गतिशील है। तब उसका उत्तर दिया है कि सार्थ को हमने अवधि बनाया ना, उससे अलग हुआ है। चलता हुआ भी वो अवधि रूप में ध्रुव है। लेकिन 20 लोग जा रहे हैं, मतलब सैनिक के टुकड़े जा रहे हैं, 10-10 लोग, 2 लाइन इधर चली गई, इधर चली गई, तो इसमें किसको आप कहने में जिसको आप कहोगे, दोनों अलग अलग जा रहे हैं, दोनों तो वाक्य तो बोलोगे ना। आप वाक्य बोल के बताओ, फिर मैं बताऊंगा। दूसरी से एक टोली अलग होगी तो वो एक टोली से दूसरी टोली अलग होगी, एक टोली से ये अवधि बन गई। एक टोली से दूसरी टोली अलग हो गई तो एक टोली से जो आप कह रहे हो ना, ये अवधि हो गई दूसरी टोली के अपाय होने में। दोनों टोली अलग अलग जाएंगे सेनापति के स्थान से, तो सेनापति वहां पर बन जाएगा। सेनापति बनेगा। सेनापति से 2 टोलियां अलग चली गई तो सेनापति जो है वो अवधि बन गया। सार्थ शब्द, सारथी अलग है, सार्थ अलग है। सार्थ का मतलब समूह में चलने वाले, और सारथी तो ये वाला सारथी होता है ना, सारथी, वो अरथी बोलते हैं ना। वो तो बिगड़ करके बोल देते हैं अर्थी जा रही है। अर्थी का मतलब रथी रहित जा रहा है। आत्मा रथी होता है, अरथी आत्मा रहित केवल शरीर जा रहा है, और सारथी सहित, रथी सहित। हाँ, वो तो बिगड़ करके बन गया, अर्थी बोल देते हैं ना, अर्थी ऐसे। रथात पतित, सार्थात हीन। हीन कहाँ का रूप है ये? हीन
ओहांग गतो ओहाक त्यागे, घुमास्था गापाजात्सम हली से ओहाक त्यागे का रूप है। देखो ओहाक त्यागे है ना, तो इसका हा धातु को ई हो गया, तय के पर रहते, और ये ओदित है, ओकारित गया हो तो तय को न हो जाता है। इस तरह से बना है सार्थाधीन। शब्द है वो एक सार्थ, अर्थेन सह वर्तन्ते ते, एक प्रयोजन से जो इकट्ठे हो रहे हैं उनको सार्थ कहेंगे। अर्थ मानी प्रयोजन, प्रयोजन के जो साथ वर्तमान है झुंड, उसको सार्थ कहेंगे। रथात् पतिता जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम कर्तव्यम, अधर्मात् जुगुप्सते अधर्मात् विरमति धर्मात् प्रमाद्यति। यद अपायेन आविश्यते उपयुज्यते च अपाये, वो अवधिभूत लिया जाएगा। अपाये यद ध्रुवम न तो सार्वत्रिकम, अपाय में जो ध्रुव है सदा ध्रुव नहीं, ये एक बात पद्मंजरीकार ने दी है। अपाये यद ध्रुवम न तो सार्वत्रिकम, अपाय में जो ध्रुव है, न तो सार्वत्रिकम, समझ गए ये बात? अपाय में केवल ध्रुवता देख रहे हैं अवधि के रूप में। हाँ, अपाय मात्र में उसकी ध्रुवता देख रहे हैं, सब अवस्थाओं में उसकी ध्रुवता नहीं दे रहे। जो चलता हुए घोड़े से कोई गिरा, दौड़ते हुए घोड़े से गिरा, तो यहाँ अपादान संज्ञा नहीं हो सकती थी। यदि सार्वत्रिक ध्रुव लेंगे तो अपाय में तो ध्रुव है, वो अपाय में उसको वो नियम स्थिर है। तो यहाँ पर ये दिया अपाय ध्रुवम उच्यते यद अपायेन आविश्यते उपयुज्यते च अपाये, अपायेन अनाविश्यते उपयुज्यते च अपाये। अपाय में ध्रुव कौन होगा? तो कह रहे हैं अपाय ध्रुवम तद उच्यते, अपाय में ध्रुव उसको कहेंगे यद अपाये अपायेन अनाविश्यते, जो अपाय में तो अनाविष्ट रहता है लेकिन अपाय में उसका उपयोग होता है। यद अपायेन अनाविश्यते उपयुज्यते च अपाये। ये शब्द मैंने जो लिखा है यद अपायेन अनाविश्यते, जो अपाय के द्वारा अनाविष्ट रहता है लेकिन अपाय में उपयोग होता है उसका। जैसे मैं कहूँ सार्थाधीना या धावत पतित, धावत अश्वात पतित, तो अपाय के द्वारा वो अनाविष्ट है ना। धावतो अश्वात पतिता है, मैंने ये लिखा। ये पतिता जो है ये अपाय युक्त है चीज, तो अपाय के द्वारा अर्थात पतन के द्वारा ये अनाविष्ट है ना। पतन इसमें नहीं हो रहा है, पतन इसमें नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, लेकिन ये यहाँ से हो रहा है, इसका अपाय में इसका उपयोग हो रहा है, इसका अपाय में इसका उपयोग हो रहा है, पर यह क्रिया इसके अंदर समाविष्ट नहीं हो रही है। दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया, तो दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया, यहाँ पर यद अपायेन अनाविश्यते, अपाय के द्वारा, ये जो अपाय है इसके द्वारा ये अनाविष्ट है। ये जो विश्लेष है गिरने वाले का, इसके द्वारा ये अनाविष्ट है। अनाविष्ट आविष्ट, उसके द्वारा आक्रांत नहीं है। आविष्ट मानी आक्रांत होना, अनाविष्ट अनाक्रांत है। पतन के द्वारा धावत अश्वात, इसको आक्रांत नहीं किया जा रहा है वक्ता के द्वारा। वक्ता इसको
पतन के द्वारा आक्रांत नहीं दिखा रहा है, लेकिन पतन में इसका उपयोग कर रहा है। अपाय यद उदासीनम, अपाय में जो उदासीन रहता है, चाहे चल हो चाहे अचल हो, चलम वा यदि वाचलम, अपाये यदुदासीनम चलम वा यदि वाचलम, ध्रुवमेव तदावेशात् तदपादानम उच्यते। अपाये यदुदासीनम चलम वा यदि वाचलम, अपाय में जो उदासीन है, चाहे वो चल है चाहे अचल है, दो प्रकार के मिलेंगे। वृक्षात पर्णम पत्ति ग्रामाद आगच्छति, ये अचल है। धावतो अश्वात पत्य सार्थाधीना, ये चल है।